तो भगवान के परम धाम में आपको जाना चाहिए। भगवान की स्तुति करेंगे, जब भगवान की कथाएं सुनेंगे, जब भगवान में पूरी तरह से आपका मन लग जाएगा, मन रम जाएगा, तो ईश्वर की प्राप्ति आपको होनी तय है। द्रौपदी को जब तक भीम की गदा पर, अर्जुन के गांडीव पर और सहदेव तथा नकुल की तलवार पर भरोसा था, तब तक भगवान नहीं आए। और जब भगवान के चरणों पर भरोसा हो गया, तब भगवान तुरंत दौड़कर द्वारिका से, मधुपुरी से दौड़ करके आते हैं, द्रौपदी की लाज को बचाते हैं, द्रौपदी के चीर को बढ़ा देते हैं। सोचिए, तो जब भगवान पर विश्वास होगा तभी तो भगवान आएंगे। भगवान को पुकारा नहीं द्रौपदी ने जब, तो भगवान नहीं आए। आधा वस्त्र उतर ही गया लगभग, तो द्रौपदी ने पूछा, केशव, जब मेरा आधा वस्त्र उतर ही गया है तो इतनी देर में क्यों आ रहे हो? आधा वस्त्र बचा तब आए। तो भगवान ने कहा, जब तुमने आधी श्रद्धा मेरे ऊपर रखी, आधी पांडवों को दे दी, तब तक तो मैं नहीं आऊंगा ना। जब पूरी श्रद्धा मेरे ऊपर समर्पण करोगे तब मैं आऊंगा। तब भगवान आए, तुमने मुझे बुलाया, पूरा समर्पण कर दिया, तब मैं आया, तब मैंने तुम्हारी लाज बचाई। जब कोई नहीं आएगा तब मैं आऊंगा। तो भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान सबको तार देते हैं। भगवान से बस कहने की आवश्यकता, अपने माता पिता से कहते हैं तो भगवान से भी कहा करिए। हाँ, ये नहीं कि हर समय भगवान से यही कहा कर, भगवान ये दे दो, वो दे दो, या भगवान भी कभी कभी नहीं मानते, भगवान भी शांत हो जाते हैं। भगवान भी कहते हैं, जाओ भाई, तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार ही तुमको मिले। भाई, जिसकी जितनी झोली है उतना ही तो मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा नहीं। पात्र में जितना सामान अटने लायक है उतना अटेगा, लेकिन उससे अधिक अगर डाला जाए तो गिर जाएगा। पात्र भी स्वीकार नहीं करता, जाओ डाल। पात्र भी कहता है, नहीं भैया, हम नहीं रख पाएंगे इतना बोझ। तो ये होता है, भगवान के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं। कभी कभी जब स्वर्ग की इच्छा हो तो भगवान स्वर्ग देते हैं, पर अगर परम धाम की इच्छा हो तो भगवान अपना धाम दे देते हैं। भगवान परीक्षा भी लेते हैं। मृत्यु आती है, मृत्यु, अच्छा मृत्यु कैसे आती है? तो मृत्यु का वर्णन बहुत ही सुंदर है। मृत्यु भगवान इतना सुंदर मृत्यु का वर्णन करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? रुक्मणी जी से भगवान कहते हैं एक बार कि रुक्मणी, यह मृत्यु बड़ी सुंदर है, यह मृत्यु एक विश्व सुंदरी है, इसके जैसा सुंदरी और कोई नहीं है, इससे पूरे सुंदर विश्व में और कोई भी स्त्री नहीं है। मृत्यु ही एक सुंदर है और कोई इस विश्व में सुंदर नहीं है। क्योंकि मृत्यु इतनी सुंदर है, इसीलिए सब उसके पीछे भागते हैं। उससे जो भागता है, इसका अर्थ है कि वो मृत्यु के पीछे ही भाग रहा है। जब असुर भगवान को पराजित करने के लिए चला, तो भगवान ने कहा कि देखो मृत्यु को, रुक्मणी जी ने कहा देखो मृत्यु को बुलावा दे रहा है। भगवान ने कहा मृत्यु को बुलावा क्या देगा, वो तो खुद मृत्यु के पास दौड़ा दौड़ा आ रहा है, मैं ही तो मृत्यु हूँ और मुझसे सुंदर इस संसार में कुछ नहीं है। अर्थात मृत्यु से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। सो वो इस विश्व सुंदरी के पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है, उसे चाहता है, इस मृत्यु को चाहता है। संसार का हर प्राणी विश्व सुंदरी से ही प्रेम करता है। कौन विश्व सुंदरी? मृत्यु, जिसका नाम मृत्यु है। और अंत में वो उसको मिल ही जाती है। जीवन भर भगाती रहती है, इधर से उधर चक्कर घुमाती रहती है, यहाँ वहां, तो मृत्यु अंत में इंसान को मिल जाती है। जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तब वो उसे मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बोले शमशान घाट में मिलती है, चिता पर मृत्यु मिलती है। मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है अचानक से। चिता पर वो आदमी मृत्यु के संग में लेट जाता है। तो मृत्यु आपकी एक स्त्री है जिसको लेकर आप चिता पर लेटते हो, जो आपके अंदर समाई हुई है, जो आपकी आयु पूरी होने पर आपको मिलेगी। आप उसके पीछे यदि दौड़ रहे हैं तो आपको मिलेगी मृत्यु। तो मृत्यु आपको मिलती है, चिता पर आप उसके साथ में लेट जाते हो, चिता जलाई जाती है, फिर आपका अंतिम संस्कार हो जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मरने का क्या है, मर तो गए ही है सब। मृत्यु एक विश्व सुंदरी है, मर तो गए ही है पहले से ही।
केवल मैं कह रहा हूं कि ये लोग पहले से मर चुके हैं और तुम्हारे बाणों से इन्हें मरना है, बस शरीर को छेद करना है तुम्हें, बस और कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये सब पहले से ही मर चुके हैं मेरे द्वारा, अब तुम्हारे द्वारा इनका वध होना है, भगवान बोलते हैं। लेकिन मानता नहीं है, अर्जुन रोता रहता है। बर्बरीक जब पूरी महाभारत खत्म हो जाती है तब बर्बरीक के पास जाते हैं पांडव, तो सत्य वचना बर्बरीक से, बर्बरीक हंस रहा होता है जोर से। बर्बरीक कौन? जो आज खाटू श्याम जी हैं, खाटू श्याम जी बर्बरीक ही हैं। तो बर्बरीक हंसते हैं जोर जोर से, तो बर्बरीक से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों अट्टहास कर रहे हैं? सत्यवचना बर्बरीक कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं है, हमने जो देखा है भाई अपनी दिव्य दृष्टि से वही आपको बता रहे हैं। कहते हैं कि आपका यदि अर्जुन का तीर चल रहा था तो अर्जुन का तीर भीष्म पितामह के शरीर को नहीं भेद पा रहा था, भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसको भेद रहे थे। उनका सुदर्शन चक्र अव्यक्त था, अदृश्य, अदृश्य होकर सबका वध कर रहा था। आप सभी को दिख रहा था कि अर्जुन का तीर चल रहा है ना, अर्जुन का तीर पितामह के शरीर में नहीं लगा बल्कि भगवान का सुदर्शन लगा था। वो तो देख रहा था बर्बरीक, और किसी के पास तो दिव्य दृष्टि थी नहीं। संजय के पास थी सो संजय देखे नहीं। तो ये है भगवान, जब मर जाओगे तो मरने के बाद कुछ नहीं हो, मरने के बाद क्या होगा? गीता में कहा है कि 4 दिनों के प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। क्या कहा है भगवान ने? 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। क्या कहते हैं? 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। घर के स्वामी के मरने पर, घर के स्वामी के मरने पर घर की शुद्धि कराते हैं। तन ये अभाग, क्या कहते हैं? तो ये है हमारा तन जो है लकड़ी का बना, एक मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाना है। शमशान भगवान के घर से आया था तो भगवान के घर से जाना है। मिट्टी से बना हुआ चीज मिट्टी में ही मिल जाएगा। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं। हाँ, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तो ये होता है, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अंत में उसको मृत्यु का स्वागत करना ही होता है। मृत्यु उसके द्वार पे आती है, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। सो मृत्यु आती है, मृत्यु सत्य है इसीलिए आती है, भगवान भी सत्य है इसीलिए आते हैं। अब जीवन झूठ है इसीलिए बीच में साथ छोड़ के निकल जाता है। जीवन ईमानदार नहीं है, मृत्यु ईमानदार है। तो मृत्यु जब आती है तो कैसे आती है? मृत्यु आने से पूर्व, मृत्यु आने से पूर्व सूचना नहीं देती, पर आभास होना आरंभ हो जाता है। क्या होता है आभास? मृत्यु आने से पूर्व आपको अपने पाप याद आएंगे। आपने यदि सत्कर्म किया है तो सत्कर्म याद आने लगेंगे, यदि पाप किया है तो पाप याद आने लगेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं और आपकी मृत्यु आयु पूरी हो गई है और मृत्यु प्राकृतिक रूप से आने वाली है, सो आप स्वस्थ हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप अस्वस्थ हैं तो शैया पर पड़ जाएंगे, शैया पर पड़ जाएंगे, कोई रोग है तो, और शैया पर पड़े पड़े आपके न हाथ हिलेंगे न पांव हिलेंगे, केवल आप सुन सकेंगे, आप कुछ बोल नहीं सकेंगे। मुंह से ध्वनि निकलना बंद हो जाता है, आवाज बोल नहीं सकता मनुष्य। मरणासन्न व्यक्ति बोल नहीं सकता। अब बोल नहीं सकता का अर्थ है कि वो आधा मर ही गया। जब ना बोले तो उसके कानों में भगवान श्रीमन नारायण कहते रहिए, भगवान का नाम उसके सामने जपते रहिए। क्या करना चाहिए? जब मृत्यु आती है तो पापी मनुष्य को, जो पापी होता है, जीवन भर पाप किया, भगवान का नाम अंत में जाप नहीं किया, अंत में भी जाप नहीं कर रहा है, तो कैसे मृत्यु आती है कि प्राण जैसे उखड़ते हैं तो लगता है कि 100 बिच्छू काट रहे हो। भगवान कहते हैं कि 100 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द, 100 बिच्छू जो काटते हैं उतनी पीड़ा एक मरणासन्न व्यक्ति को प्राण निकलते वक्त होती है। ये गरुड़ पुराण में कहा गया है। तो
वो सब मिलता है। और यदि आपने किसी को गाली दी है सो गाली मिलेगी, अमृत दिया है, पानी दिया है तो अमृत मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा दुगना बढ़ा के मिलता है। चावल दिया है तो खीर में, दूध दिया है खीर मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि आप सभी किसी का अनादर करें, तो मरते समय तो मिलना ही है। मरते समय आपने किसी को पीड़ा दी है तो पीड़ा मिलेगी, और ब्याज के साथ मिलेगी, ब्याज के साथ मिलती है। 100 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। और उसके बाद व्यक्ति या तो अगर भगवान को देखे, अगर भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो अच्छा है। उत्तरायण में मरे, उत्तरायण का समय होता है जिसमें योगी त्यागी, योगी जो मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो सभी प्राण त्यागते हैं। हाँ, तो वो भगवान के परम धाम को जाते हैं। उत्तरायण समय होता है जब। तो मरणासन्न व्यक्ति तड़पता रहता है, उसे दो चीजें दिखती हैं मरते समय। दो बातें ध्यान में आती हैं। क्या? पाप पुण्य तो पहले ही ध्यान में आ चुके होते हैं। मरते समय दो चीजें ध्यान में आती हैं, एक विषय वासना और एक सबसे हट करके भगवत धाम, मतलब भगवान के श्री चरण। अब आप किसे चुनना चाहेंगे? भगवान ऑप्शन देते हैं मरते समय, मरते समय भी भगवान ऑप्शन देते हैं कि आप किसे चुनना चाहेंगे। वो कहते हैं नहीं हम इसे, अच्छा वो कंफ्यूजन में हम इसे चुनना चाहेंगे, हम इसे 3 चीजें दिखाते हैं। धन दिखता है पहले तो, फिर उसके बाद विषय वासनाएं दिखती हैं, उसके बाद भगवान के श्री चरण दिखते हैं। बताइए किसे चुनेंगे आप? अब व्यक्ति चाहे भगवान के चरण को चुने, चाहे उस अप्सरा को चुने, विषय वासनाओं को चुने, या तो उस धन को चुने। यदि धन चुनेगा, धन की लालसा से मरेगा, तो नरकों को भोग के जितनी 84 लाख योनियां हैं सबको भोग करके अंत में जब मनुष्य बनेगा तो राजा बनेगा। इससे बड़ा धन क्या होगा भाई? खाए बट्टे धन का आनंद ले। अब यदि वो मनुष्य उस अप्सरा के तरफ जाता है तो उसे स्वर्ग तो मिल जाएगा मरने के बाद, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में स्पर्श का स्थान नहीं है। स्वर्ग में देवता केवल गंध पी सकते हैं। स्वर्ग में देवता केवल गंध पी कर रहते हैं, उन्हें गंध प्रिय होती है। अब सोच लीजिए, युगों युगों तक जीना है शांति से, लेकिन चुपचाप बिना कुछ कहे, इतना सह के भी चुपचाप देवताओं को शांति से युग युग तक जीना है। बंधित, ये बंधन है। अमरत्व, भाई देवता हो गए हो तो अब जियो। जितने वर्ष तक पुण्य उसके उजागर रहते हैं, जितना उसने पुण्य किया रहता है, उतने तक वो व्यक्ति, उतनी समय तक वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है, वापस चला आता है। फिर कर्म करो। अब अगर दोनों ऑप्शन तो हो गए, अब तीसरा ऑप्शन बचा भगवान के श्री चरण। तो भगवान के यदि श्री चरणों का वो ध्यान करता है, यदि भगवान का नाम भी कान में पड़ जाए और वो सुन ले, और यदि भगवान का चित्र भी सामने आ जाए, वो देख ले, तो फिर उसका मोक्ष हो जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन, मोक्ष, और कुछ नहीं। जैसे परीक्षा के उसमें दिया होता है, रिजल्ट में दिया होता है उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, प्रोन्नत। प्रोन्नत अनुत्तीर्ण तो सबसे बेकार है, प्रोन्नत चलो चल जाएगा। फिर उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन्स पास हो गए, पास हो गए, जाओ। उसके ऊपर जब जाएंगे तो फिर आपको कक्षा में स्थान जो होता है, वो कक्षा में स्थान सबसे ऊपर होता है। तो अब बता दीजिए, कक्षा में स्थान सबसे फर्स्ट पे आया तो वो मोक्ष हो गया, इसका मतलब। ये आपको समझा रहा है। तो समझिए कि मृत्यु क्या है। मृत्यु आने पर तुरंत, जब मरणासन्न व्यक्ति को देखें कि मृत्यु आने वाली है, इसकी समझ जाए, तो तुरंत कुशा बिछाए जमीन पे। पहले तो जमीन पर जो भूमि होती है या तो मिट्टी तुरंत पलंग पर से उतार दे, क्योंकि यमदूत पलंग पर प्रवेश कर जाते हैं। क्या करे कि भूमि को धो दे गंगा जल से। जब भूमि को एकदम गंगा जल से धो के स्वच्छ कर लिया जाए, तब उस पर गोबर का लेप लगाकर उस पर कुशा बिछा दिया जाए। कुशा बिछाकर उस पर आसन बिछा दिया जाए, घास डाल दिया जाए। कुश की जो घास होती है, कुश के मध्य में भगवान विष्णु का वास होता है, कुश के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, कुश के आरंभ में ब्रह्मा का वास होता है, कुश के अंत में शिव का वास होता है। तीनों देवताओं का वास कुशा में होता है। कुशा जो घास होती है, इसीलिए उसे पवित्र माना जाता है। कुशा पूजा पाठ में हमेशा काम आती है। कुशा रखनी चाहिए कुशा के घास पर। तो अब वो कुशा बिछा के
उसे लिटा दिया जाए। जो भी पवित्र चीजें, तुलसी का मंडल बना ले, में तुलसी का यदि पौधा है, तुलसी की जो फूल मालाएं हैं या पत्ता है, तो उसे उसके व्यक्ति के मंडल बना ले, उसके आसपास रख दे तुलसी, और उसके मुख के सामने एक स्वच्छ आसन पे बिछाकर, एक स्वच्छ आसन, उच्च आसन पर बिठा के शालिग्राम जी की मूर्ति यदि है तो स्थापित कर दे, नहीं तो भगवत चित्र ही है यदि भगवान का कोई भी, तो उसे दिखा दे, चित्र दिखा दे, और उसे नहला धुलाकर, उस जो मरणासन्न व्यक्ति है उसे नहला धुलाकर उसे भूमि पर लिटा दे, जो आसन लगाया गया है उसके लिए वहां लिटा दे। उसके बाद उसके मुख में निरंतर गंगा जल डालता रहे, तुलसी युक्त गंगा जल डालता रहे, भगवान का नाम लेकर उसके कानों में भगवान नाम का उच्चारण करता रहे। तो ये कार्य होने चाहिए मरते समय। घर में सब कुछ शुद्ध कर दे, भगवान का मंदिर का जो पट होता है, अब भगवान की जो श्री विग्रह है या फोटो है या चित्र है, जो कुछ भी है, उसे मरणासन्न व्यक्ति के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जब वो देख के मरेगा, भगवान का चित्र देख के ही मरेगा, वो सीधा परम धाम जाएगा। या भगवान के सामने ही मर गया, समझ लीजिए उद्धार। जरासंध भगवान के सामने मरता है तो भगवान कहते हैं, जाओ जरासंध, तुम मेरे सामने मरे हो, इसके कारण तुम्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, जाओ। कंस भी भगवान के हाथों मरता है तो उसे भगवान अपने में लीन कर लेते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के सामने ही प्राण छोड़े, भले भगवान को देख ना पा रहा हो, आंखें ना खुल पा रही हो, तो भगवान का जो श्री विग्रह है या मूर्ति है घर में, तो उन्हें नहला धुला कर पूजा पाठ करके रखे उसके सामने। तो जब उनके सामने प्राण त्यागेगा तो उसका सीधा मोक्ष होगा, न स्वर्ग न नरक, सीधा मोक्ष। तड़प रही आत्मा को शांति। तो ये मृत्यु का वर्णन जो भगवान ने किया है, बड़े सुंदर ढंग से किया है। गरुड़ पुराण से भी ये बात लागू होती है। तो वेदों का जो अध्ययन होता है या हमारी जो संस्कृति होती है, भारतीय संस्कृति, उसे जानना चाहिए। इसमें ऐसे जो वेद पुराण है हमारे, उनमें सब कुछ बताया गया है। मृत्यु आने पर इंसान क्या करे, मृत्यु आने पर सब कुछ विषय विकार सब हटा करके भगवान के चिंतन में एकांत होकर बैठ जाए। यदि योगी, यदि मरने मोक्ष पाने की इच्छा है तो सीधा भगवान के ध्यान में रत हो जाए, स्नान करके फिर अन्न जल का त्याग कर दे, विषय वासनाओं का त्याग कर दे, सब कुछ मोह माया छोड़ करके भगवान का ध्यान करे। भगवान का नाम केवल प्रणव जो है ओम का जप करे, निरंतर ओम का जप करते हुए यदि प्राण छोड़ेगा तो सीधा उसका मोक्ष हो जाएगा। यही है भक्ति से मोक्ष का मार्ग, अध्यात्म से मोक्ष का मार्ग।